आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या बंगाल ममता बनर्जी एक फेल्ड लीडर, ये मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। शी इज़ अ फेल्ड लीडर नाउ। वो एक फेल्ड सीएम और एक फेल्ड लीडर हैं। मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, हिंदुओं ने पलायन किया है, मुझे लगता है इनको खुद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हिंसा रोकने में नाकामयाब इनके अजीबो गरीब बयान आ रहे हैं। इनके नहीं, इनके कोई कह रहा है कि भाई इनके एक एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि बीएसएफ ने जो है वो मतलब बुलाया बाहर से, बांग्लादेश से। एक इनका कह रहे हैं एमएलए कि अरे कहाँ हिंदू पलायन कर रहे हैं, वो तो स्टेट में ही है। ऐसे गैर जिम्मेदारा बयान अगर आप देंगे, क्या आपको पता है कि 292 सीट्स बंगाल है ना। अब आपको बताता हूं कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ बंगाल में जो 50% एमएलए हैं उनमें क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर, और ऐसे वैसे नहीं, खतरनाक। बंगाल में वायलेंस जो है वो पुराना नहीं है, नया नहीं है, पुराना है। 1946 ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स, इसके बाद वायलेंस कहीं ना कहीं बंगाल में घुल गया। बात करेंगे इसकी, बहुत अच्छे से बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो ममता बनर्जी, अब अगले साल पॉलिटिकल इलेक्शन है, आपको पता है मतलब पॉलिटिकल क्या, इलेक्शंस हैं बंगाल में। पिछली बार तो ऐसी की तैसी कर दी थी ममता दी ने। 2021 में जो उन्होंने जीत हासिल की थी, जब हर जगह बीजेपी की लहर चल रही थी। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बीजेपी के लीडर्स भी जो कर रहे हैं ना, वो भी सही नहीं है ना। चाहे वो अमित मालवीया हो, चाहे नफरत क्यों फैला रहे हो भाई? क्यों लड़ने की ज़रूरत है? हमको जाके शांति बनाए रखनी है, शांति की अपील करनी है। लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी नेता हो, समझिए, इस तरीके की बातें मत बोलिए जिससे माहौल और खराब हो, है ना। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बंगाल को संभाला जाए, ना कि उस पर पॉलिटिक्स की जाए। ये वो बंगाल है जहां से, बंगाल के दो पहलू हैं। एक तो वो पहलू है जहां से पूरा भारत का इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला। औरबिंदो घोष हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। आप लिस्ट देखिए, पूरा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, रिनेसा पीरियड, सब यहीं से आया है। और दूसरा पहलू है हिंसा, और ये बाद में आई है। हिंसा जो है, जब से भारत का बंटवारा हुआ है, बंगाल का बंटवारा हुआ है, तब से लगातार चलती आ रही है। भारत में एक प्रोसेस है कि संवैधानिक इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। मुर्शिदाबाद में से पहले रामनवमी पे वायलेंस हुई थी, भयंकर वायलेंस, भयंकर हिंसा हुई थी। 2021 में टीएमसी और बीजेपी के जब इलेक्शन हो गया, जला दिया था घर भाई। ऐसी कत्लेआम हुआ था कि क्या बताएं। संदेश खली में वायलेंस हमने देखा कि किस लेवल पे चला गया था। औरतों ने कितने गंभीर आरोप लगाए थे, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया था। तो ये समझना पड़ेगा कि बंगाल किस तरफ जा रहा है। बंगाल के हालात बहुत खराब है दोस्तों, बहुत ज्यादा खराब, बहुत अच्छे हालात नहीं है वहां पे। ना कोई इंडस्ट्री है, ना कुछ है। ये पूरा सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, अब इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बंगाल को तो पूरी दुनिया में सबसे डेवलप्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो ऐसा क्यों? व्हाई इज इट सो? और क्या इसमें लीडर्स, बिल्कुल लीडर्स, देखिए जो जिसको भाएगा। यहां पे कम्युनलिज्म जो है सबको भाता है, तो इसीलिए फैलाओ, कम्युनल हो जाओ और ज्यादा। अब बंगाल में अभी जो हुआ है, जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, वक्फ बोर्ड को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं। इसमें एसडीपीएफ, ये इसका भी नाम आ रहा है कि इन्होंने घर घर जाके ये बोला है कि वक्फ आपके खिलाफ है, वक्फ बेकार है। 11 अप्रैल को फ्राइडे की प्रेयर्स के बाद ऐसी, भाई अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ना, तो प्रोटेस्ट करने की फिर मत मत निकला करो, है ना। प्रोटेस्ट पीसफुल, गांधी जी के से सीखो, करो प्रोटेस्ट। किसने मना किया है? कर्नाटक में, मद्रास में, आसाम में भी हुआ। आसाम में थोड़ी बहुत हिंसा हुई, लेकिन फिर इसको संभाल लिया गया। हर जगह हुआ, लेकिन वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं। ये नहीं कि यहां पे, भाई इंटरव्यू देखिए, एकदम दिल दहल जाएगा। तो अगर पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर वही बात है कि यहां पे तो लूट मची हुई है। ये कौन सा प्रोटेस्ट है जहां पे सरकारी ऑफिसर्स को निशाना बनाया जा रहा है? ये कौन सा प्रोटेस्ट है जहां पे बीडीओ के ऑफिस को आग लगाई जा रही है? यहां पे लूट रहे हैं, यहां पे दुकानों को। ये कौन सा प्रोटेस्ट है? प्रोटेस्ट के नाम पे लूट मार चल रही है। यहां पे जो गोविंद दास हैं, उनको मार दिया गया, उनके पिताजी को मार दिया गया। मूर्ति बनाने का काम करते थे। उनकी बेटी पिंकी बता रही, रो रो के बोला हारे, कि एकदम से भीड़ आई और बस मारना शुरू कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया, हमारे सामने मार दिया। ये चीज है।
एक और को गोली लगी है, शायद कौन, जुनैद या कुछ करके नाम है, थोड़ा नाम भूल रहा हूं, ठीक है, उनको भी गोली लगी है। तो भाई अल्टीमेटली हिंसा जो होती है उसमें आम लोग ही मरते हैं, कोई इंसान नहीं चाहता है। लेकिन यहां पे स्टेट नाकामयाब हुई है। अभी मैं इंडिया टुडे के एडिटर का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बता रहा कि स्टेट इसको कहीं ना कहीं अलाउ करता है। स्टेट कहता है पहले हिंसा करो, नायक मूवी देखी ना, पहले हिंसा करो उसके बाद हम आके संभाल लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको यूज किया एज अ टूल, अब ये उन्हीं को खा रहा है। वो कंट्रोल करने में नाकामयाब है इस हिंसा को, मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है। और इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि ध्यान दें, क्योंकि इनकी कुर्सी इस समय बहुत बड़े खतरे में है। मल्टीपल फ्रंट्स पे ये बैटल लड़ रही हैं। अभी मैंने परसों ही दोस्तों एक लेक्चर लिया था, बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा टीचर स्कैम हुआ है, इसमें सरकार से लेकर हर कोई इन्वॉल्व था। 25,000 पोस्ट को नल कर दिया, कोर्ट ने बोला सब मिले हुए हैं। यही मैंने बोला था, पूरा परसों लेक्चर लिया था, आप देखिएगा। और मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर भयंकर, भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है, उसके बावजूद हिंसा। मैं कहता हूं कि एनआरसी को लेकर इतनी हिंसा हुई, आज एनआरसी लागू है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? सब अपना काम कर रहे हैं। सीएए एनआरसी को लेकर इतना भ्रम फैलाया गया कि आपकी ये सब छिन जाएगी, अनअवेयरनेस है। और कहीं ना कहीं पार्टी जिसका फायदा उठाती है। अगर आप बंगाल के इतिहास को देखें तो भाई वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बीसी राय, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे 1946 में, फर्स्ट सीएम। वो आए बंगाल के सीएम बने 1946 से लेकर, वो काफी लंबे समय तक रहे। और 1977 तक, 1977 तक जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रही। लेकिन उससे पहले बांग्ला कांग्रेस थी। 1972 में कांग्रेस ने यही वायलेंस यूज किया था, यही पूरा। और फिर 5 साल बाद लेफ्ट जब आई, क्योंकि देखिए इसमें एक बहुत बड़ा जो नक्सल मूवमेंट शुरू होता है ना, नक्सलवादी मूवमेंट है ना, कानू सान्याल और चारू मजुमदार ने जो शुरू किया कि जमींदारों के पास सब कुछ था, सब कुछ जमींदारों के पास था, वो बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं देते थे। और वहां से फिर एक मूवमेंट शुरू होता है और एक कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ पूरा। और वहां से फिर लेफ्ट सरकार आई 1977 में, और वो 2011 तक रही, जब तक ममता बनर्जी ने उखाड़ नहीं फेंका लेफ्ट को। मतलब इतने 40 सालों तक, अब 40 सालों में बंगाल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ दोस्तों। लेफ्ट जो है यहाँ पे हम सबको पता है कि वो मजदूरों के लिए बात करते हैं, वो गरीबों के लिए बात करती है। लेकिन गरीबों का उद्धार तो हुआ ही नहीं, इंडस्ट्री आई नहीं। बिरला को भाई 20 सड़क पे मारा था कि इंडस्ट्री कैसे ले आए, हमने सबने देखा। यहां पे टाटा की फैक्ट्री से लेकर इतने सारे केसेस हैं, यहां पे बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अभी तो ममता बनर्जी जो हैं वो और ज्यादा शिकंजा कस रही हैं, जो भी कंपनीज हैं या। तो इसीलिए यहां बजट भी सब कुछ एग्रीकल्चर के लिए जाता है, 85% पूरा एग्रीकल्चर। किसान है यहाँ पे, छोटे बिजनेसमैन हैं। अब हुआ क्या कि एक लेफ्ट ने पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, यहां पे लोगों को पॉलिटिक्स में जोड़ा, एक आइडियोलॉजी डेवलप की गई कि भैया आपको हमारे साथ आना ही आना है, हम ही आपका भला करेंगे। लोगों को पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना दिया यहां पे पॉलिटिकल पार्टी पे, तभी तो इतना वायलेंस होता है। और यही सिस्टम जो है, ये ममता बनर्जी, एक सिंडिकेट सिस्टम है, कट मनी सिस्टम। क्या आपको पता है कि ममता बनर्जी जो स्कीम लेके आती हैं या जो सरकार की स्कीम है, उसी से वो स्कीम लेने के लिए लोग पैसे देते हैं। गांव में कट मनी चलता है और शहरों में सिंडिकेट चलता है, ये चीज है। अब उनको लगा सब बढ़िया है, वायलेंस का यूज करो, इंडस्ट्री को नहीं आने देंगे, क्या ही दिक्कत है, जहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो। भाई ममता बनर्जी को तो ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए थी। 1 घंटा लगता है दोस्तों बस काबू पाने पे हिंसा पे। लेकिन हुआ क्या, ममता बनर्जी ने अपील की, ठीक है उन्होंने अपील की, हम मानते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। और फिर कोर्ट ने बोला कि फेल हो गई ममता बनर्जी। तभी तो मैंने बोला फेल लीडर है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये कोर्ट नहीं बोला है कि बुलाओ बीएसएफ को। उनके फिर जो नेता है वो बीएसएफ पे ही इल्जाम लगा रहे हैं, क्या बकवास है ये। बांग्लादेश का एंगल है, बिल्कुल है। बहुत सारे इन बांग्लादेशियों को पहले पकड़ो जो कट्टर हैं, पहले इनको कोने में लो, इनको जेल में डालो। ये कट्टर, ये क्या, बांग्लादेश तो बर्बाद हो गया है, वहां के लोग यहां पे आते हैं। मुर्शिदाबाद आपको पता है, बहुत सारे एरिया वहां पे, और 22 सीटें हैं यहां पे, 20 उसमें से ममता बनर्जी ने जीती है। तो ये पूरा बॉर्डर एरिया है, वहां से लोग आते हैं। बांग्लादेश का 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है और वो ओपन है काफी जगह पे, क्योंकि कभी हमारा बांग्लादेश से प्रॉब्लम रहा नहीं है ना। अब वहां से लोग आते हैं, कट्टरता फैलाते हैं यहाँ पे। बहुत लोग उधर जो कट्टरपंथ है ना, उनसे कॉन्टैक्ट में है। तो पहले इन लोगों को भी पकड़ो। बहुत सारे, बंगाल में आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता हूं दोस्तों, काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो काफी कम थी, लेकिन एकदम से बढ़ी है ये 1971 के बाद से, एकदम से बढ़ी है ये। तो कुछ तो गड़बड़ है भाई। हम क्या चाहते हैं, एक पीसफुल स्टेट रहे, एक डेवलपमेंट, क्योंकि हमको तो डेवलपमेंट की तरफ जाना है ना। हम ये तो चाहेंगे नहीं कि प्रॉब्लम हो, लोग परेशान हो। इतना फर्टाइल होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली बंगाल आज उस पैमाने पे है ही नहीं। आज दुख होता है कि इतने इंटेलेक्चुअल हैं वहां के लोग, लेकिन आज हो क्या रहा है,
हर दिन हर 2-3 महीने में आपको बंगाल में वॉयलेंस की खबरें दिखी जाती हैं और पॉलिटिकल वॉयलेंस वहां पे ज्यादा है। अब आप देखिए कि अभी केरल में क्या है, लेफ्ट और कांग्रेस राइवल्स हैं, लेकिन हो सकता है अप्रैल 2026 में ये दोनों हाथ मिला लें। बीजेपी की 77 सीटें आई थी पिछली बार, हालांकि वो हार गए बाय डिफेक्शन और जो बाई पोल्स हुए, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है। ममता दी का भी वोट शेयर बढ़ा है, वो सीधा इस समय 48% पे है। आधा बंगाल जो है वो ममता दी को वोट करता है। लेकिन अगर आपके ऊपर भरोसा दिखाया जा रहा है, लोगों ने भरोसा दिखाया है, तो आप उसमें खड़े उतरिए। और लोगों को भी अब अपना भला बुरा सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सही है। 2021 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन जो हुए थे 48.02% थे, 30-31% से सीधा वोट शेयर इतना बड़ा है। 215 सीटें जीती थी 292 में से, तबाही मचा दी थी, क्योंकि उस समय सारे राज्य जो है बोल रहे थे कि बीजेपी का विजय रथ कौन रोकेगा। ममता बनर्जी ने रोका था विजय रथ बीजेपी का। अब बीजेपी ने भी अपना वोट शेयर जो है वो बढ़ाया है 10.16% से, वो सीधा अब 37, काफी वोट शेयर इनका भी बढ़ा है। लेकिन 2021 में 77 सीट्स। तो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, बीजेपी जहां पे ये 3 सीटें जीतती थी या एक भी नहीं जीतती थी 2016 में 3 सीटें, अब सीधा 77 पे आ गई। तो इससे ये दिखाता है कि बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ रहा है। अब मैं तो वही बोलूंगा कि बीजेपी के नेता भी कोई दूध के धुले, क्योंकि वो भी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, इससे हिंसा और बढ़ेगी, इससे और प्रॉब्लम होगी। मैंने एक सिंपल सा सोल्यूशन दिया था कि यहां पे जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी ने किया वो ये कर सकती है, और ममता बनर्जी को भी यही करना चाहिए था कि वो घर घर जाएं, है ना। और इसमें होना क्या चाहिए कि वक्फ को बताएं कि भाई आप परेशान मत हो, घर घर जाके करिए ना, आप बात करिए उनसे। लेकिन यहां पे घर जाके भड़काया जा रहा है, बोला कि चलो बाहर निकलो। अब हर कोई इसकी चपेट में नहीं है, लेकिन बहुत लोग आ गए, बहुत लोग बाहर निकले, बहुत लोगों ने हिंसा की है। आप समझ रहे हो, आरजी कर हॉस्पिटल रेप आपने देखा कि अभी क्या है आरजी कर भाई, यहां पे क्या हुआ, संजय राउत मस्त आराम से जेल की रोटियां तोड़ रहा है। इतना ब्रूटल रेपिस्ट जो है वहां पे, उनके माँ बाप नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमको इंसाफ दिलाइए। ये चीज है। स्कूल टीचर्स में जो हुआ है, स्कूल टीचर्स का जो बंगाल में समय बिगेस्ट स्कैम हो रहा है, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी जो लग रही है ना ममता बनर्जी की सरकार, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है ना, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना, ठीक है, कुछ भी करके जो भी हो जाए, लेकिन हमारा वोट बैंक नहीं जाना चाहिए, तो वो भी हमको दिखता है, साफ साफ दिखता है। कांग्रेस ने भी, इंडिया अलायंस का भले ही ममता बनर्जी पार्ट है, बट कांग्रेस ने भी दूरियां बनाई हुई है। इस समय पब्लिक का मूड पूरा शिफ्ट हो रहा है। हो सकता है बीजेपी ना आ पाए, हो सकता है कांग्रेस है लेफ्ट है, लेकिन ममता बनर्जी का आना हो सकता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। अभी राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समय चीजें गंभीर हैं। बहुत सारे लोग, बहुत हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं मुर्शिदाबाद से। वो बता रहे हैं कि अपने ही जमीन पे हम रिफ्यूजी कैसे बन गए। कुछ मुस्लिम यहाँ पे ये भी कह रहे हैं बहुत सारे कि भाई ये बाहर से आए हैं, ये बिहार से आए हैं, ये बाहर से आए हैं और हम लोग साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर साथ में रहते तो आइए, आप आइए, आपको पूरा पूरा ग्रुप बना के आइए, किसने रोका है? आइए, प्रोटेक्ट करिए, बात करिए। लेकिन यहां पे टेक ओवर किसने किया है? जो हिंसक है, उन्होंने सीधा सीधा टेक ओवर किया है। और उसके बाद ममता बनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं अपने लॉयल वोट बैंक को बचा रही हैं। कॉन्फिडेंस की जरूरत है इस समय, डिसिप्लिन की जरूरत है, वो दिख नहीं रहा है। बट वो आपको हमारे कोर्स में दिखेगा। अगर आप कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन की बात करते हैं, चाणक्य नीति ने पॉलिटिक्स पे और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, कॉम्बो पैक है दोस्तों, 500 रुपए का है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अब क्या क्या प्रॉब्लम हुई है? सबसे पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर को ये हैंडल ही नहीं कर पाई है। भयंकर एरर, सीरीज ऑफ एरर्स यहां पे हमको देखने को मिली है। ममता बनर्जी के ऊपर सबका विश्वास उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट वाला हिसाब किताब हुआ, ठीक है। उसके बाद जो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ इन्होंने पास किया ना, ये बहुत बुरी। देखिए, अगर आप बिजनेसमैन को पैसा नहीं देंगे वो भाग जाएगा, है ना। टाटा को आपने नहीं लगाने दी फैक्ट्री, तो निकल गया वो, कहते ठीक है हमको क्या है भाई, हम गुजरात में लगा लेंगे। अब ऐसा नुकसान कैसे, किसको? वहां के लोगों को हुआ, वहां के लोगों को हुआ। कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय, मस्त शहर है कोलकाता, लेकिन बाकियों का क्या, बाकी शहरों का क्या? स्टेट ने जितने भी इंसेंटिव इंडस्ट्री को मिलते थे पिछले 10 सालों में सब के सब रोक दिए हैं। अब इंडस्ट्री जो है, जितने भी बेनिफिट्स हैं उनको वापस देना है। तो भाई इंडस्ट्री बोल रही है कि हम पागल हैं। ये पूरी तरीके से फंडामेंटली अनफेयर है। बता रही है कि लॉ जो है वो जो भी जजमेंट इससे पहले दी थे इंडस्ट्री के फेवर में, उन सबको हटाए। एक तरीके से ये पुराना है कि भैया आप समझ लीजिए कि देखिए यहां जितने भी डिसीजन इंडस्ट्रीज के फेवर में आए हैं, इस लॉ ने उसको सबको खत्म कर दिया। तो एक तरीके से सरकार जो है वो ट्रिब्यूनल से ज्यादा बड़ी है, और हम वही करेंगे जो हमारा मन होगा,
वही चीज है ना कि लोगों को अवेयर है नहीं। लोग समझ लीजिए कि लोगों को ये तक, कई लोग तो यहाँ पे गांव में ऐसे हैं कि उनको लगता है कि इन स्कीम के पैसे देने पड़ते हैं, कट मनी वाला होता है, उसमें कुछ पैसे ये लोग रखते हैं, और ये पहले लेफ्ट करता था, अब टीएमसी कर रही है। तो जो ममता बनर्जी की लीडरशिप है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। मैंने क्या बताया कि पिछले 1 साल से वो दिखे नहीं है। अब ममता बनर्जी 70 साल की हो गई हैं, इनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी वो 37 साल के हैं, इनसे भी झगड़ा हुआ, वो मैंने लेक्चर भी कवर किया था। और अभिषेक बनर्जी भी कुछ पब्लिक स्पीचेस में अब्यूजिव दिखते हैं। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि देखिए ममता बनर्जी का अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो कई बार ऑफेंसिव होती हैं ये, लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से बैकफायर कर गया। डॉक्टर्स की बात करें, क्योंकि ममता बनर्जी झुकती नहीं है, मैं झुकेगा नहीं, तो ममता बनर्जी एकदम पुष्पा को फॉलो कर रही है, वो झुकती नहीं, लेकिन इस बार वो झुकी हैं। इस टर्म में आप देखेंगे वो डॉक्टर्स के सामने झुकी हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, वो भिड़ जाती थी कि जो करना है करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक कंसाइलेटरी अप्रोच देखने को मिला है। फिर उसके बाद जो 25,000 स्कूलों का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ये भी गेम चेंजर है। अब इसमें बहुत, ये मैंने बताया था, परसों पूरा लेक्चर लिया था, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ममता बनर्जी को ध्यान से देखनी पड़ेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने बोला है कि मैं किसी की जॉब नहीं जाने दूंगी, जो भी इनएलिजिबल वोट कैंडिडेट्स हैं उनको हटाएंगे और अच्छे लोगों को लाएंगे, जिनको, जो भाई रियलिटी में जिन्होंने डिजर्व किया है। भाई यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया सब बकवास है, सबको रद्द करो। आप समझ रहे हो? तो कंटेम्प्ट नोटिस जो है वो इशू भी किया गया यहाँ पे, जो जारी किया गया। फिर संदेश खली वाला वायलेंस, किस तरीके से औरतों को उठाया जाता था, ले जाता था, है ना, आदमी उनके भाई, ये तक बहुत कुछ मतलब हुआ, ये मैंने पूरा लेक्चर किया था। तो नरादा वाला, और ये जितने भी पॉलिटिकल स्टॉर्म्स और जो वायलेंस यहाँ पे हुआ है ना अलग ही लेवल का, वो सब सामने आया। ऑक्सफोर्ड की जो स्पीच है, जो भाई इतना अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ममता बनर्जी के लिए, और शायद दिक्कत हो जाए। लेकिन देखिए, आप कुछ कह ही नहीं सकते। ममता बनर्जी भाई विक्टर रही हैं, है ना, वो उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आई हैं, वापस वो आई हैं। बट मुझे लगता है कि इस समय सारे पॉलिटिकल लीडर्स को समझना पड़ेगा, स्पेशली ममता बनर्जी, क्योंकि वो सीएम हैं, उनको देखना पड़ेगा और उनको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे जो कि इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे शानदार कोर्स का लिंक दिया है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।